और ये दंगे, इसके पीछे लोग अलग अलग कारण ढूंढ लेते हैं। नफ़रत कैसे फैलाना, तो नफ़रत फैलाने के लिए अब आज के तो मामले हैं, जैसे कई मीटिंग्स में मैं जाता हूँ तो लोग बड़े तकलीफ़ से कहते हैं, भाई देखो भाई हम तो बेचारे हिंदू, एक ही बीवी, 2 ही बच्चे, मुसलमानों का देखो क्या मज़ा ही मज़ा है, 4-4 बीवियाँ। मैं तो हाथ जोड़ लेता हूँ, कहता हूँ 4 बीवियाँ होना मज़ा है कि सज़ा, मुझे नहीं पता। अब ये तो आज की बात हो गई। फिर इतिहास को ढूंढ के लाते हैं, वो बाबर की औलाद। फिर ये एक्चुअली मेरे दोस्त ने आज मुझे IIT दिनों की याद दिला दी, और IIT के दिनों में बाबरी मस्जिद का टूटना मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा वाक़या था। मैंने इस मुद्दे के बारे में तभी सोचना चालू किया, IIT कैंपस में थे, ठीक ठाक ज़िंदगी है। दूसरे दिन से फैकल्टी स्टूडेंट्स बोलने लग गए, बाबर की औलाद, इधर जाओ या उधर जाओ। मैं हैरान हो गया, ये अचानक बाबर कहाँ से आ गया? कल तक तो बाबर दिख नहीं रहा था, ये बाबर को कौन लेके आया कब्र में से उठा के? किसको ज़रूरत पड़ गई बाबर की? तो पता चला कि वो जो मस्जिद थी वो बाबर के नाम पे थी। थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया बाबर। अब देशी विदेशी लोग कहते हैं कौन देशी है कौन विदेशी है, इसके ऊपर भी मेरा बड़ा विवाद है कि अब कल हमारे मुखर्जी साहब ने बड़ा लंबा स्पीच दिया, उसमें उन्होंने मुसलमानों को आक्रामक बोल दिया। इस पे भी मैं रिसर्च करने वाला हूँ। क्या पहले देश की बाउंड्रीज थी? हेलो, क्या पहले देश की बाउंड्रीज थी? यूनाइटेड नेशंस था, अकबर, बाबर, समुद्रगुप्त, अशोक, उनका क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था कि भैया ये गांव तक मेरा है, आगे वाला तुम ले लो? अरे पहले दोस्तों देश की बाउंड्रीज नहीं होती थी। देश की कंसेप्ट, देश की भावना ये आधुनिक भावना है। जब से औद्योगिकीकरण, शैक्षिकीकरण, आधुनिक प्रशासन आया, तब से नेशन स्टेट बनना चालू हुआ। पर हम तो इतिहास में जाते हैं, बाबर विदेश से आया था। पहले देश क्या था विदेश क्या था मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में भी आपके साथ समझना चाहूँगा। पर मुझे पता चला बाबर को भारत आने का निमंत्रण, बाबर को भारत आने का निमंत्रण जिसने दिया था उसका नाम था राणा सांगा। भाई राणा सांगा को क्या तकलीफ हो गई? राणा सांगा की लड़ाई इब्राहिम लोदी से है। राणा सांगा बाबर को बोलता है आप आ जाइए, अब आज की कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बोलूं तो आ जाइए, अपन पार्टनरशिप करके इब्राहिम लोदी को हरा देंगे। उसने अपनी भाषा में बोला होगा आ जाइए हम लोग अलायंस करके इब्राहिम लोदी को हरा देंगे। तो कौन सा देश किसका था? कौन था हिंदू, कौन था मुसलमान? ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी या 2 राजा अपना साम्राज्य वृद्धि करने की कोशिश कर रहे थे? ये पहले नोट कीजिए। मैं इस बात पर आना चाहता हूं कि ये जो देशी विदेशी का मामला है आज के इतिहास में बहुत जोरों से उठाया जा रहा है कि आर्य लोग यहां से बाहर गए कि वहां से इधर आए। यानी पहले किताबों में था आर्यों का आक्रमण, आजकल वैसा नहीं कह सकते। अब आक्रमण कब होता है कब नहीं, आपको पता होगा। आर्य समाज कैसा था? आर्य समाज पशुपालक समाज था। लेट्स गो टू द बेसिक्स। कुछ चीज़ों को मूलभूत रूप से समझने की ज़रूरत है। आज हमारे सामने जो बहुत चित्र खड़े किए गए हैं उसमें अनादिकाल से चालू करते हैं। अब बताइए, पशुपालक समाज वो अपनी बाउंड्री कैसे डिसाइड करता था? अरे भैया पशु पालना है, जिधर अच्छी घास हो, ज़्यादा हरी घास हो, उधर हम चले जाएंगे। ये आज की जो देशभक्ति, तुम देशभक्त हो, तुम देशद्रोह हो, ऐसा मामला उस समय फॉर्चुनेटली नहीं था। अब आज बड़ा डिबेट किया जा रहा है कि आर्य लोग यहीं के थे, यहाँ से दुनिया भर में गए। मुझे पता नहीं भाई कौन किधर से था, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे केवल इतना पता है कि सबसे पहले मनुष्य का उगम जो हुआ वो हुआ था साउथ अफ्रीका में। और खैर साउथ अफ्रीका में हुआ हो या नॉर्थ पोल में हुआ हो, आज मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे तो इतना पता है 15 अगस्त 1947 में भारत का जन्म हुआ और भारतीय नागरिक के रूप में हमारा जन्म 15 अगस्त 1947 में हुआ, फुल स्टॉप। उसके पहले क्या था, तुम्हारा घर कहाँ था, मेरा घर कहाँ था, मैं कहाँ से आया, वो डिबेट ख़त्म हो जाता है।